एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर यह भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए। अमेरिका के लोग जब कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो अपने बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को लॉक करके आराम से निकल जाते हैं। और इंडिया में जब लोग कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो भी बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को भी अच्छे से लॉक करते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वो वापस मुड़कर गेट खोलते हैं, अंदर घर में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं ताकि अगर कोई चोर भी यहाँ कहीं घूम रहा हो तो उसको लगे कि घर में कोई है। यहाँ दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, और क्या बनाऊं? घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो, फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। ओए मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई।